hours, ma'am. गुड, वेरी गुड। तुम कितनी देर करती हो? 1 hour, ma'am. गुड। तुम कितनी देर करते हो? 5 minutes, मैम। क्या? सिर्फ 5 मिनट? सिर्फ 5 मिनट से क्या होगा? ऐसे तो तुम्हें इंग्लिश कभी नहीं आएगी। क्या करूं मैम, टाइम ही नहीं मिलता। क्या आपके साथ भी यही होता है? समय नहीं मिलता इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का? तो घबराइए नहीं, मैं आज आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप बिना अलग से समय निकाले इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएंगे। जानना है कैसे? आइए मेरे साथ। Hey guys, I'm your friend Kanchan and I welcome you to English Connection. आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आपको अलग से समय निकालना ही नहीं है। आप दिन में जो भी काम करते हैं वो करते करते आप इंग्लिश सीख जाएंगे। बस इन स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे पहला है मॉर्निंग रूटीन। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? वही सेम है सबका। उठना, ब्रश करना, नहा धोकर तैयार होना। तो ये सब आप करो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। Just do everything with your ears open. All I mean is start your day by listening to English podcasts, radio stations or news broadcasts while getting ready. जी हाँ, जब आप ब्रश कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, रेडी हो रहे हो, वो सारा टाइम आप इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सारा टाइम आपके हैंड्स बिजी हैं, बट ब्रेन अब्जॉर्ब करने के लिए फ्री है। गौर से नहीं भी सुन रहे हो, फिर भी काफ़ी कुछ आपका ब्रेन स्टोर कर लेगा। एज दे से एक पंथ दो काज। तो आप अपना मॉर्निंग रूटीन भी फॉलो कर रहे हो और साथ में इंग्लिश भी सीख रहे हो। आप बताओ, अलग से टाइम निकालना पड़ा? नॉट एट ऑल। Now the second and very important tip is labeling. Vocabulary याद करने की best trick. Label items around your home or office with their English names. इससे आपकी vocabulary बहुत strong हो जाएगी and that too बिना याद किए. Whenever you see them, आपको कुछ नहीं करना. Your subconscious mind will do that automatically. Tips helpful लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, आपके लिए तो बनाई है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी हिट कर देना so that you never miss an update. Next, commute time. If you commute to work or college, use this time to listen to English audiobooks or podcasts. और साथ में आप phrases या dialogues को repeat करो, pronunciations को mimic करो। इससे आपकी speaking practice भी होगी और pronunciation बहुत ज़्यादा improve होगी। Speaking of audiobooks, let me tell you, अब आपको मेरे 5000 daily use English sentences book के साथ audiobook भी मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री, अगर आपके पास बुक है तो, जो कि अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट, इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन और आपके नियर बाय बुक स्टोर्स पे। नेक्स्ट, रीडिंग। अब आप कहोगे, अरे आपने बोला था डेली रूटीन से ही हो जाएगा, तो ये पढ़ना कहाँ से आ गया? सो लेट मी टेल यू, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना, आपको बस इतना करना है कि जो भी आप पढ़ते हो वो इंग्लिश में पढ़ो। दैट्स ऑल। न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और बुक्स जो भी आप पढ़ते हो, इंग्लिश वाली मंगा लो आप। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, तो पढ़ना शुरू करो, बिकॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सोने से पहले पढ़ सकते हो, नींद भी अच्छी आती है। स्पीकिंग ऑफ सोना, आई जस्ट रिकॉल्ड समथिंग। आपने कभी ट्राई किया है आंखें बंद करके ईयरफोन्स को कानों में लगाकर प्रैक्टिस करने की? नहीं? बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस होता है। आप एक काम करो, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज की वीडियोस की प्रैक्टिस ऐसे ही करना और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना कमेंट्स में। स्पीकिंग ऑफ कमेंट्स, ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो लिखो दिल मांगे मोर। Now everybody's favorite TV shows and movies. Watch English language TV shows और movies. शुरू में आपको मुश्किल होगी, पर gradually समझ में आने लगेगा। Focus on understanding the context and key phrases. क्योंकि आपको situation और context पता है, इसलिए चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी और pronunciation में भी कोई mistake नहीं होगी और आपकी accent बहुत अच्छी हो जाएगी। Now whoever loves to cook, cooking and recipes. Follow recipes in English when cooking or baking. This helps you learn food related vocabulary and cooking terminology. पता है, आप खुद को जितना इंग्लिश के साथ रखोगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश बोल पाओगे। Now music time. Music and lyrics. You listen to songs, don't you? So from now onwards, listen to English songs and pay attention to the lyrics. मतलब जो words use हो रहे हैं ना, उन्हें ध्यान से सुनो, साथ में गाओ भी, ताकि pronunciation और improve हो। Next,
बेड टाइम रूटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. टेक अ फ्यू मिनट्स ईच डे टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड. सोचने की कोशिश करो कि क्या नया सीखा. दिस विल हेल्प यू मेमोराइज व्हाट यू लर्न सो फार. नाउ राइटिंग, दिस वन इज ऑप्शनल. अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप लिखते हो देन कीप अ जर्नल इन इंग्लिश टू प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स. बिफोर गोइंग टू बेड, राइट अबाउट योर डे, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस. Now, the most important strategy that you must inculcate in your daily activities, conversations. Try to have conversations in English whenever possible. जब भी मौका मिले इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो. टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, just start. अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे. So start today. Speak with friends, family or colleagues who are fluent in English so that you can learn from them. Use dead time wisely. अब ये डेड टाइम क्या है? जो टाइम आप अपॉइंटमेंट्स के लिए वेट करते हुए या लाइन में खड़े खड़े बिता देते हो, वो है डेड टाइम. यूज दैट टाइम टू लर्न समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग एंड डूइंग नथिंग. यू कैन रिव्यू वोकैब्युलरी, लर्न न्यू फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस. आप अगर टाइप करते हो इंग्लिश फ्रेजेस बाय कंचन तो आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे मेरी. नेक्स्ट इज द मास्टर टिप, कंसिस्टेंसी इज की. बिना अलग से टाइम निकाले अब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो. कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना तो सारी मेहनत बेकार है. मतलब ये चीज़ें आपको रोज़ करनी है. By incorporating these strategies into your daily routine and making the most of your available time, you can make significant progress in learning English even with a busy schedule. I hope you like this video. Do share this with your friends and family and enjoy the learning process. I'll see you in my next video. Till then, keep practicing. Jai Hind.